नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। सुरों की सम्राट या फिर यूं कहे सुरों की मलिका यानी कि लता मंगेशकर। जी हाँ, आज लता मंगेशकर का जन्मदिन है। वो अपना सालगिरह मना रही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उनके सालगिरह पर कि उनका जीवन कैसा रहा है, क्या क्या संघर्ष उन्होंने किया है। क्योंकि सुरों की जो मलिका है लता मंगेशकर, उनका जीवन भी इतना आसान नहीं रहा है। आखिर कैसे बनी वो सुरों की मलिका? उनके जन्मदिन पर ये खास पेशकश सिर्फ और सिर्फ लोक बात पर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सुरों की मलिका लता मंगेशकर और आशा ताई दोनों बहनें हैं, जिनको लेकर काफी ज्यादा बीच में वाद और विवाद हुआ था कि दोनों बहनों की आपस में पटती नहीं है। दरअसल इसकी एक वजह यह भी बताई जाती रही है आज तक कि जिससे लता दीदी प्यार किया करती थी, उसी से आशा ताई भी प्यार करने लगी थी, जिनकी वजह से दोनों बहनों के बीच में तकरार हो गई। लेकिन इन सारी बातों पर अंकुश तब लगा जब लता दीदी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए आशा ताई को गले लगाया और आशा ताई के साथ अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बताया। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही आशा ताई का बर्थडे था, जिस पर लता मंगेशकर ने ट्वीट करके एक फोटो शेयर किया और लिखा कि आज मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। दरअसल छोटी सी उम्र से ही लता मंगेशकर ने काम करना शुरू कर दिया था। उनके पिता का देहांत होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी लता दीदी के कंधों पर थी, लेकिन लता दीदी का सपना सिर्फ और सिर्फ गायक बनने का था। चलिए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि कैसे उन्होंने अपने सपने को साकार किया। सुरों की मलिका, सुरों की सम्राट लता मंगेशकर का जीवन भी काफी संघर्ष भरा था। दरअसल उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो गायकी करे, लेकिन लता मंगेशकर का सपना था एक गायक बनना। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता गाना गाए, इसी कारण लता अलग थलग सी पड़ गई। लेकिन जब वे 13 वर्ष की थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया और घर में सबसे बड़े होने के कारण घर की जिम्मेदारी इन पर आ गई, जिसके लिए इन्होंने फिल्मों में छोटा मोटा अभिनय करना शुरू कर दिया। द्वारा अभिनीत फिल्में हैं मंगला गौर, जो कि 1942 में आई थी, चिपुकला संसार, जो कि 1943 में आई, जीवन यात्रा, जो कि 1946 में आई, मांद 1948 में, और ऐसी कई अन्य फिल्में की। फिल्मों में अभिनय तो कर रही थी लता, लेकिन उनका सारा ध्यान गाने पर ही था। लता दी ने अपने जीवन का पहला गाना एक मराठी फिल्म कती हकाल 1942 में गाया। लता दी की गायकी करियर के लिए 1949 ईस्वी में बहुत महत्वपूर्ण रही। इसी वर्ष उन्होंने महल फिल्म के लिए आएगा आएगा आने वाला आएगा गाना गाया। तब से लेकर आज तक लता दी ने लगभग 20 भाषाओं में 30,000 के करीब गीत गाए हैं। लगभग 65 वर्षों के अपने गीत के सफ़र में लता दी को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें प्रमुख हैं 1958 में फिल्म फेयर, 1969 में पद्म भूषण, 1972 में राष्ट्रीय पुरस्कार, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न आदि पुरस्कार मिल चुके हैं लता दीदी को। जी हाँ, 1974 में लता दी को दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम भी दर्ज किया गया। हिंदी सिनेमा से जुड़ी हुई लता दी ही एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। लता दी अपने काम के प्रति इतनी निष्ठावान है कि समय से पहले वह गीत रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंच जाती हैं और स्टूडियो के अंदर हमेशा वे नंगे पांव जाती हैं। उनका मानना है कि जिस तरह एक भक्त भगवान के मंदिर में नंगे पांव जाता है, उसी तरह स्टूडियो भी उनका मंदिर है। लता दी कृष्ण भगवान को भी बहुत मानती हैं। शायद इसी कारण कुछ भी लिखने से पहले वे कागज़ के ऊपर जय श्री कृष्ण लिखती हैं। लता दी द्वारा गाई गई गीतों का पिक्चराइजेशन मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित पर हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि सुरों की सम्राट लता दीदी का जीवन भी कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, लेकिन लता दीदी ने कभी हार नहीं मानी और वो हमेशा अपने काम के लिए अग्रसर रहती थी। अपने काम को लेकर निष्ठापूर्वक, बिल्कुल प्यार से और सहजता के साथ वो अपना काम किया करती थी। अपने पूरे जीवन में यानी कि अपने पूरे 65 वर्ष के करियर में लता दीदी ने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए, जिसमें उनके गाने आज भी लोगों के
होठों पर है। और उन्होंने एक नहीं बल्कि कितनी सारी भाषाओं में गाने गाए हैं। अगर बात करें भोजपुरी की, हिंदी की, मराठी की, तो ऐसे कई भाषाएं हैं जिनमें लता दीदी ने अपने सुरों को सजाया है या पिरोया है। लता मंगेशकर के जन्मदिन पर लोकबात की ये थी खास पेशकश। इसी तरह से बॉलीवुड की बाकी खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए लोकबात के साथ। जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।